तो आज से हम लोग लाइक मॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट स्ट्रेटजी विल बी सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी where buy signal will be short term moving average cross long term moving average like long term moving average को अगर क्रॉस करता है short term moving average then there will be a buy signal. और अगर short term moving average लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो सेल सिग्नल जाएगा. इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज पांडास नम्पाई काइट कनेक्ट को यूज़ आई डोंट थिंक सो लाइक अभी करूँगा मैं बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ मॉक ट्रेड. मैट प्लॉटलिब और रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे. बाकी याहू फाइनेंस से हम डेटा फेच करेंगे. उसके बाद मूविंग एवरेज को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि क्या शॉर्ट टर्म है और क्या लॉन्ग टर्म है. फिर जनरेट क्रॉसओवर लॉजिक के हिसाब से बाय और फिर सेल सिग्नल को जनरेट करेंगे. तो उसके हिसाब से बाय और सेल सिग्नल्स लॉग होगा. सो नाउ लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करने के साथ स्टार्ट करते हैं. सो जैसे कि हमें लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना था तो उसके लिए मैंने ये कोड यूज़ किया. पिप इंस्टॉल पांडास नम्पाई वाई फाइनेंस याहू फाइनेंस से डेटा कलेक्ट करने के लिए. बाकी मैट डॉट लिब चार्ट वगैरह बनाने के लिए काम आता है. उसके पहले लाइक VS कोड पे जाके मैंने मॉक ट्रेड करके एक फ़ाइल बनाया डाउनलोड्स में. उसमें एक ट्रेडिंग करके फोल्डर बना लिया और उसके अंदर trade.py बना चुका हूँ मैं यहाँ पे अभी. तो इसको इंस्टॉल किया हूँ. तो ये लाइक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है. ओके सो नेसेसरी लाइब्रेरीज़ जैसे कि इंस्टॉल हो चुकी है. अब इसके बाद कोड की बारी आएगी. सो कोड हमें ऐसा बनाना है कि जो डेटा फेच करेगा और मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करेगा लाइक सिग्नल जनरेट करने के लिए कि भाई बाय सिग्नल जब शॉर्ट मूविंग एवरेज लॉन्ग मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो बाय सिग्नल. और हाँ बाकी सेल सिग्नल जनरेट करेगा जब शॉर्ट मूविंग एवरेज लॉन्ग मूविंग एवरेज के नीचे आएगा. बाकी हमारा कोड सिम विजुलाइज करना चाहिए डेटा और प्राइसेस को कि कब वो बाय और सेल सिग्नल दिखाने चाहिए. और मैटप्लॉटलिब के हेल्प से हमें डेटा प्लॉट करना है विजुलाइजेशन अच्छे के लिए, मतलब ग्राफ्स या फिर जो भी हम लोग यूज़ करेंगे. तो लाइक जैसे कि ये मॉक ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ मैं. तो जनरलाइज स्टॉक्स लेंगे लाइक एप्पल या फिर ऐसा कोई बड़ा जो कि याहू फाइनेंस पे लाइक अच्छा डेटा दे सकता है वो हमें. सो कोडिंग स्टार्ट करते हुए पांडास नम्पाई मैटप्लॉटलिब याहू फाइनेंस मैंने इंपोर्ट कर लिया. सो अभी मैंने लाइक कमेंट करके लिख दिया यहाँ पे सारे स्टेप्स. तो सबसे पहला स्टेप होगा हिस्टोरिकल डेटा को फेच करना कि बैक टेस्टिंग में यूज़ होगा वो हमारे. फिर हम कैलकुलेट करेंगे मूविंग एवरेजेस को, जो मैंने पहले बात की है कि शॉर्ट सेल के सिग्नल्स कब आएंगे और बाय के सिग्नल्स कब आएंगे, मतलब किस कंडीशन में आएंगे. फिर सिमुलेट ट्रेड्स को सिमुलेट करना, फिर प्लॉटिंग विजुलाइजेशन वगैरह. पैरामीटर्स में आएगा कि स्टॉक्स को चूज़ करना कि कौन से स्टॉक्स को हम विजुलाइज करना चाहते हैं. फिर फंक्शंस को रन करेंगे हम इन दी एंड. अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स की. सो अभी तो काफ़ी रेंज बाउंड में चल रहा है मार्केट और काफ़ी अच्छा
मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ। 800 क्रॉस करने के बाद 22,800 क्रॉस करने के बाद 23,000 एक पहला रेजिस्टेंस आएगा, जिसके बाद 23,200, फिर उसके बाद नहीं पता कहाँ जाएगा, जो भी है। निफ्टी सपोर्ट की बात करें तो मैं वही बोलूँगा 200-300 सपोर्ट है, उसके नीचे टूटने पे काफ़ी नीचे जा सकता है मार्केट। तो ये रही बात निफ्टी की। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइक इस एक्सपायरी तक ये थोड़ा सा फ्लैटिश ही रहे, बट फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी विच इज़ मंथ एंड एक्सपायरी, ये ऊपर कोई लेवल क्रूशियल लेवल्स तोड़ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो सो 48,400 चल रहा है, 49। तो ये भी कोई डिसाइसिव कोई पॉइंट अभी आया नहीं है जिस पे हम बोल सके कि हाँ भाई ये क्रॉस कर सकता है तो ऊपर जाएगा, या फिर ये तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी एज इट इज़ अ मंथली एक्सपायरी, सो 48,800 48,500 क्रॉस करने पे मूवमेंट दे सकता है। 48,500 क्रॉस करने पे 500 to 600 पॉइंट्स का मूवमेंट मुझे लगता है देगा। और अगर डाउन साइड की बात करें तो 48,000 विल बी अ सपोर्ट, जिसके नीचे फिर से मैं यही बोलूँगा लाइक एट मैक्स 300-400 पॉइंट्स नीचे जा सकता है। सो 19 मार्च को फेड रेट डिसीजन आने वाला है, जो कि लाइकली सेम ही रहेगा। बाकी 20 मार्च को फेड रेट का डिसीजन होगा, जिसमें कंडीशन ये रहेगी, रेट लोअर करने की कंडीशन ये रहेगी कि मतलब फ्यूचर का अगर हम बात करेंगे वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा। अगर लेबर मार्केट वीकनेस आता है और या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होता है, तो कहीं ना कहीं रेट्स लोअर हो सकते हैं इन फ्यूचर। बाकी फेड डिसीजन का भी वेट हो रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में, तो 17, 18, 19 को मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो रेंज बाउंड मूवमेंट अभी चल रही है उससे हट के मूविंग एवरेजेस को तोड़ सकता है। तो जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं एल्गो ट्रेड पे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय।